और रणनीति बना रही है दोनों टीम जीत के लिए रणनीति तैयार करते हुए चॉइस की है तो रेड करेगी, बिना रेड करेगी प्रतापपुर टीम और टीम का भी देखते हैं कौन रेड करेंगे। और रेडी के लिए पूछते हुए मेरे रबी महोदय और दोनों टीम जो है तैयार और रेड करेंगे। लंबे कट के खिलाड़ी जर्सी नंबर 8 टीम के कैप्टन जो है काफी लंबे कट के कर्जन का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। हम तो पता नहीं खेलते बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार खेलते हैं, रेड भी बहुत अच्छा करते अपने टीम के लिए करके जा चुके हैं अपने और खिलाड़ी जो है सिंहवाई युवा क्लब से रेड करते हुए काफी अच्छा रेड करते हैं। छोटे छोटे खिलाड़ी और काफी अच्छा रेड करते हैं। जर्सी नंबर 1 है सिंहवाई युवा क्लब से और सप्लाई के साथ रेड करके सेपरेट करके वापस और रेड को 75 से रेड करते हुए खिलाड़ी जर्सी नंबर 3 नाम तो पता नहीं खेलते बहुत अच्छा करता तो काहे काफी दोनों टीम काफी आराम से खेल रही है और टच का प्रयास और काफी अच्छी के साथ खेलते हुए सेफ रेड करके जा चुके हैं अपने कोर्ट में। और जर्सी नंबर 4 की परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत अच्छा था इन लोगों का। और यहाँ पर टेकल का प्रयास किया गया, सफल रहा टेकल और तो बैठा विपक्षी टीम को 1 पॉइंट यहाँ पर खाता खोलने में कामयाब। 2 और डायल रेड बताया जा रहा है, 2 डायल रेड बताया जा रहा है प्रतापपुर के लिए और टेकल करने में कामयाब। सिंहवाई युवा क्लब कप्तान को टेकल किया, मिलेगी यहाँ सिंहवाई युवा क्लब को 1 पॉइंट और फिर से रेड करेंगे जर्सी नंबर 4 रेड करेंगे अपने टीम के लिए। देखते हुए क्या कुछ कर पाते हैं अपने टीम के लिए और काफी अच्छे रेड करते हैं उनके कप्तान खिलाड़ी और सिंहवाई युवा क्लब 2 पॉइंट जोड़ने में कामयाब रहे और उसी के साथ प्रतापपुर गौपालिका अभी खाता खोलने में ना कामयाब रही। देखते हैं क्या खाता खोल पाते हैं अपने टीम के लिए। जर्सी नंबर 5 लंबे करते खिलाड़ी बहुत फुर्ती के साथ रेड करते हैं और टच करने की काफी कोशिश पर टच हुआ नहीं और रेड करके जा चुके अपने कोर्ट में। जर्सी नंबर 1 रेड करेंगे सिंहवाई क्लब के लिए। देखते हैं काफी फुर्ती के साथ रेड करते हैं पर अपने खेल के विपरीत काफी आराम से रेड करते हुए आज जर्सी नंबर 1 प्रतिभाज खिलाड़ी अपने खेल के विपरीत आज रेड कर रहे हैं और सिर्फ रेड करके जा चुके हैं अपने कोर्ट में। और जर्सी नंबर 3 रेड करेंगे प्रतापपुर के लिए। अगर टच करने में कामयाब होते हैं तो अपनी टीम के लिए खाता खोलने में कामयाब होंगे। टच का अपील पर हमारे रेफरी महोदय द्वारा निर्णय आना बाकी, कोई टच नहीं हमारे रेफरी महोदय द्वारा बताया गया और 2 और डाउन रेड बताया जा रहा है। अगर आप पॉइंट नहीं लेते हैं तो जर्सी नंबर 7 है काफी अच्छा और टच करने की टच किया, टैकल करने का प्रयास हुआ, धकेलते हुए आए और देखते हैं 2 पॉइंट मिलेगा सिंहवाई युवा क्लब को और रेफरी का निर्णय सम्मान होगा, इसीलिए आप जो है रेफरी पर प्रेशर न बनाए। रेफरी जो बोलते हैं वही नियम माना जाएगा, तो प्लीज आप रेफरी का निर्णय माने और अगर आप पॉइंट नहीं लाते हैं तो आप आउट हो सकते हैं, कोर्ट से बाहर जाना पड़ेगा आपको। टेबल का प्रयास किया गया,
हुए और टैकल करने में कामयाब रही समन्वय युवा क्लब, 1 पॉइंट मिलेगा समन्वय युवा क्लब को। और इसी के साथ जो है जर्सी नंबर 4 नंबर कट के खिलाड़ी है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। एक दिन पहले इनका कल तो कोई अच्छा परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाया, क्या कुछ कर पाते हैं अपने टीम के लिए। फाइनल मैच है, उसके बाद आपको दोबारा चांस मिलना नामुमकिन है, तो इसीलिए जो भी करना है वो करना चाहते हैं इसी मैच में करना पड़ेगा। और प्रतापपुर जर्सी नंबर 3 रेड करेगी अपने टीम के लिए और काफी आराम से रेड करते हुए उतनी ही शानदार टैकल करते हुए समन्वय युवा क्लब और देखते हैं क्या प्लस करने में कामयाब हो पाएंगे। और काफी आराम से सब रेड करके जा चुके हैं अपने कोर्ट में। जर्सी नंबर 1 रेड करेंगे समन्वय युवा क्लब के लिए। देखते हैं क्योंकि 5 खिलाड़ियों पर अपने खेल के विपरीत आज काफी आराम से रेड कर रहे हैं और देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं अपने टीम के लिए। और देखा जाए तो बहुत अच्छे खेलते हैं और सभी रेड करके जा चुके हैं अपने। और इसी के तहत बताया जा रहा है कि समन्वय युवा क्लब का पॉइंट 3 है और प्रतापपुर का अभी 1 पॉइंट हुआ है। और काफी रणनीति से दोनों टीम खेल रही है, काफी अच्छा खेलते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी काफी रणनीति के साथ खेल रहे हैं। क्या कुछ तो और प्राइवेट रेट बताया जा रहा है, अगर आप किसी भी खिलाड़ी को टच किए बिना वापस जाते हैं तो आपको टच का अपील पर हमारे रेफरी महोदय द्वारा बाकी टच हुआ था और 1 पॉइंट मिला समन्वय युवा क्लब को। एक खिलाड़ी हुए जर्सी नंबर 9 हुए बाहर और दे बैठे को 1 पॉइंट। 2 और डायल रेट बताया जा रहा है, जर्सी नंबर 4 खेल रहे हैं, अगर बिना टच किए जाते हैं तो शायद के और क्या अपील और काफी आराम से टैकल हुए और 1 पॉइंट पक्षी टीम को मिलेगा समन्वय युवा क्लब को 1 पॉइंट। इसी के साथ समन्वय युवा क्लब का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर 5 और प्रतापपुर का स्कोर 1। और आउट के किनारे पे है प्रतापपुर टीम 3 ही खिलाड़ी शेष है। और देखते हैं क्या अपने टीम की वापसी कर पाती है या बहुत चतुराई के साथ सेपरेट करके वापस जा सकती है। चिल्ला रही है टीम के लिए काफी अच्छी टैकल इन्होंने आगे से आकर छोड़ दिया, बाकी खिलाड़ियों को सपोर्ट अपने खिलाड़ी को सपोर्ट मिलेगा 1 पॉइंट। और हमारी रेफरी का निर्णय ही सर्वमान्य होगा, इसलिए रेफरी पर दबाव न बनाए। और हमारे नियम को समझाते हुए मैं बताना चाहता हूं, अगर सभी खिलाड़ी आप जबरदस्ती अपील करेंगे तो आप लोगों को विपरीत टेक्निकल पॉइंट दे दिया जाएगा। और आप लोग रेफरी पर दबाव न बनाए, रेफरी से बात करना है तो कैप्टन ही बात करें। अगर आप अन्यथा हल्ला रेफरी द्वारा दे दिया जाएगा विपक्ष की टीम को। ऐसा है, रेफरी जो गेम खेला रहे हैं उनसे आप लोग डिस्कस मत कीजिए, डिसिप्लिन में खेलिए आप लोग गेम को। इसी के साथ जर्सी नंबर 4 समन्वय युवा क्लब से रेड करते हुए काफी चतुराई के साथ सिर्फ रेड करके जा चुके हैं। और कैप्टन आए हैं जो है 90 के खिलाड़ी हट करके नाम तो मालूम, खेलते बहुत अच्छे हैं और परफॉर्मेंस भी कर इनका बहुत अच्छा। जर्सी नंबर 8 है और बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं अपनी टीम के लिए और बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पे टेकल का प्रयास पर वापस आए और वापस तुरंत ही रेड करने पहुंचे। साथ में 2 और डायल रेड बताया जा रहा है, 2 और डायल रेड है, अगर बिना टच किए आप वापस आते हैं तो आप आउट और जाएंगे कोर्ट से बाहर। इसी के तहत हमारे रेफरी का निर्णय ही सर्वमान्य होगा, इसीलिए आप रेफरी से कोई भी डिस्कस ना करें। आपकी कोई भी अगर
डिस्कस करना है तो टेबल का प्रयास हुआ पर छुटिया कर निकल गया। जर्सी नंबर 7 अपने टीम के लिए 1 पॉइंट लेने में कामयाब हुए। जर्सी नंबर 3 जो रेड करेंगे अपने टीम के लिए और काफी अच्छा फुर्ती के साथ रेड करते हुए, और आप लोगों को बताया जा रहा है बोल शुरू कर। और दूसरे माइक पे बोलेंगे दीपक बाबू। रेड करना है जर्सी नंबर 1, इनका नीक मेहबारी, उनका तो नाम तो पता नहीं, तो बहुत ही चतुर साउथ एशिया खेल चुके राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है, एशिया भी गेम खेल चुके हैं, बहुत ही चतुर। आज दो और टाई रेड का भी यहाँ पे नियम है। फाइनल मैच है, काफी लाजवाब मैच। यदि अंक देखा जाए जहाँ पे समय माई 6 और जीतती है वही बोलती है, और 2 और टाई है। यहाँ पे 2 तीसरा देखते हैं, 2 और टाई है, करो या मरो। करार लाजवाब यहाँ पे गजब कर देखते हैं कितना रन यहाँ पे, सुपर रेड यहाँ पे लाजवाब, पहला सुपर रेड इस फाइनल मैच में गजब का यहाँ पे लाजवाब यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाते हुए जर्सी नंबर 8 जो कि कप्तान है यहाँ पे प्रतापपुर टीम में, लाजवाब गजब का परफॉर्मेंस कह सकते हैं यहाँ पे। अगले रेड करना है जर्सी नंबर 7 टीका, जो कि बहुत ही होनहार, बहुत ही लाजवाब रेडर है। ये भी बहुत ही साउथ एशियन खिलाड़ी, गजब का परफॉर्मेंस, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जर्सी नंबर 4, बहुत ही नंबर 1 रेडर है अपनी टीम के लिए। पिछले रेड में कमाल की रेड किए थे, सुपर रेड 3 पॉइंट, 3 महत्वपूर्ण पॉइंट, गजब का पॉइंट, जहाँ पे कह सकते 3 खिलाड़ी लाजवाब पॉइंट लाए थे। जर्सी नंबर 8 जो कि कप्तान है, बहुत ही शानदार यहाँ पे कप्तान परिकदी के साथ से करते हुए, और 2 और टाई रेड यहाँ पे समय माल के पीछे निरंतर कर रहे हैं। यहाँ पे 2 और टाई करो या मारो के यहाँ पे स्थान है जर्सी नंबर 4 टीका, जो कि बहुत ही लाजवाब रेडर है अपनी टीम के लिए। काफी लंबे करके, काफी चतुर, काफी फुर्तीले, लेकिन कुछ खाते दिखाई देते हुए पेंडेंट लगाए हैं। फाइनल मैच का मैच है, सभी की सभी रूल यहाँ पे रेडर आउट। यदि बोनस लेने में सफल होते हैं, टच कोड लेने में सफल होते हैं, तो चेक होते हैं यहाँ पे 3 रेड। यदि आप 5 पॉइंट लाने में सफल होते तो रेडर आउट होगा, कोर्ट से बाहर जाना। इसके साथ एक और अंदाजित करते हुए यहाँ पे प्रतापपुर की जगह ही बात करा होता बुढ़वा से रात सीख लेता फोटो जर्सी नंबर 7 काफी 2 दिन का परफॉर्मेंस देखा जाए। आज तीसरा दिन है फाइनल मैच। यदि इससे पहले का मैच का रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दिए हैं जर्सी नंबर 7। एक सेफ रेड करते हुए 2 और टाई यहाँ पे जर्सी नंबर 8 इनसे यहाँ पे निरंतर रेड करते हुए काफी घमासान मैच होते हुए फाइनल मैच है। जिस तरह का प्रेशर है, दबाव है, दोनों ही खिलाड़ी के चेहरे पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर, दबाव। जवाब यहाँ पे टैकल कर सकता, जवाब यहाँ पे डिफेंस, कमाल की डिफेंस यहाँ पे एक समय रहा था कि तीनों के खिलाड़ी टच करके सीमा का पार कर जाएंगे, लेकिन नहीं, बहुत कमाल का डिफेंस, जवाब को कोर्ट से बाहर किए यहाँ पे। इसी के साथ जर्सी नंबर 10 जर्सी नंबर 10 पटेल को होल्ड किए तो 2 अर्जित नहीं थे, लेकिन सेफ रेड करते हैं जर्सी नंबर 10। यदि यहाँ पे देखा जाए जहाँ पे खड़ा होता समय भाई वहीं पे छाए, काफी काटे का टक्कर करना चाहिए, काफी साथ जवाब दोनों खिलाड़ी बीच
2 और ढाई रेड यहाँ पे फिर से समय में आए और फिर जर्सी नंबर 7 फिर से यहाँ पे करो या मांगे यहाँ पे पहुंची है। देखते हैं क्या करते हैं। 6 खिलाड़ी कोर्ट में शेष। बोनस फिर से यहाँ पे खिलाड़ी उसका भरपूर फायदा उठाते हुए जर्सी नंबर 7 में फिर से कोर्ट महत्वपूर्ण पॉइंट पे देखा जाए तो प्रतापपुर की टीम कोर्ट स्कोर 4 पॉइंट यहाँ पे लीड बरकरार। बोनस की मांग परंतु रेफरी को कोई इशारा नहीं। काफी लाजवाब फिर से जर्सी नंबर 1 नंबर 1 खिलाड़ी है ये छोटी कद के लाजवाब बहुत ही उनका परफॉर्मेंस का है। साउथ एशिया राष्ट्रीय स्तर सब कुछ खेल चुके हैं खिलाड़ी। देखते हैं क्या करते हैं आज यहाँ। गजब का परफॉर्मेंस लीग में तो मुझे बारे पर तो फुल में पता नहीं। कमाल का परफॉर्मेंस है सभी खिलाड़ी यहाँ पे प्रतापपुर के प्रतापपुर के खिलाड़ी जर्सी नंबर 5 जो कि बहुत ही होनहार रह रहा है। राजा पे यहाँ पे बोला जवाब यहाँ पे सफल फिर से यहाँ पे रेड कर जर्सी नंबर 1 जो है जर्सी नंबर 4 अपने टीम के लिए रेड कर रहे हैं। प्रतापपुर गांव पालिका की टीम ऑल आउट की कगार पे केवल 3 खिलाड़ी शेष बचे हैं। क्या अपने टीम को वापस खड़ा कर पाते हैं और से ब्रेक करके वापस जा चुके हैं। प्रतापपुर की 2 समय युवा क्लब की जो है रेड है। अगर इसको करो या मरो रेड अच्छा टेकल हुआ और यहाँ पर सुपर टेकल ऑन था तो मिलेगा प्रतापपुर गांव पालिका को 2 पॉइंट और इसी के तहत प्रतापपुर गांव पालिका का बढ़ता हुआ स्कोर 8 और समय युवा क्लब का बढ़ता हुआ स्कोर 11 और अभी भी समय युवा क्लब लीड लेने में कामयाब। प्रतापपुर गांव पालिका के टीम कैप्टन जो है रेड करके सेफ रेड करके वापस अपने कोर्ट में जा चुके हैं और कट्टे छोटे कद के खिलाड़ी फुर्तीबाज खिलाड़ी अपने टीम के लिए है। प्रतापपुर गांव पालिका के लिए करो या मरो। अगर आप इसमें कोई भी खिलाड़ी को टच नहीं करते हैं तो आप हो जाएंगे आउट, जाना पड़ेगा कोर्ट से बाहर और दे बैठेंगे आप अपने विपक्षी टीम को 1 पॉइंट। तो काफी अच्छा टैकल करने में अकेले ही गए पीछे से घेरे बाकी खिलाड़ी को सुपर भाई और दबोच लिया। उनको 1 पॉइंट अपने टीम के खाते में जोड़ने के कामयाब हुए और इसी के साथ समय युवा क्लब का बढ़ता हुआ स्कोर 12 हुआ और प्रतापपुर गांव पालिका का स्कोर 8 ही अभी बरकरार। टच करने की प्रयास टच किया, टैकल करने का प्रयास किया और भागते हुए आए मिडिल लाइन को और सफल हो गए भागने में। प्रतापपुर गांव पालिका के लिए रेड करेंगे काफी आराम से एक ही जगह रेड करते हुए और फुर्तीबाज खिलाड़ी माने जाते हैं अपने टीम की। तो काफी अच्छे से आराम से घेरा इन्होंने वही आज देखते अपने टीम के लिए काफी दुष्कर इन्होंने रेड किया। बोनस का इशारा किया, बोनस मिला इनको, बोनस के तहत मिलेगा 1 पॉइंट और इसी के साथ टीम कैप्टन रेड कर रहा है प्रतापपुर गांव पालिका के। काफी आक्रोशित होकर रेड करते हुए होने की उन्हें ऊपर का लीड जो है विपक्षी टीम का, तो काफी फुर्ती के साथ रेड करते हुए और फुर्ती के कंट्रोल भी जरूरी है। अगर कंट्रोल आप नहीं रखेंगे तो आप आउट हो सकते हैं। जर्सी नंबर 4 काफी चतुराई से रेड करते हुए और काफी अच्छी तरह रेड कर रहे हैं। बहुत आज का परफॉर्मेंस देखा जाए परफॉर्मेंस टीम का बहुत अच्छा रहा। 1 पॉइंट मिलेगा यहाँ पर पालिका के लिए। जर्सी नंबर 1 काफी अच्छे खिलाड़ी और रेड करते हुए काफी फुर्ती के साथ अगर आप टच कर नहीं जाएंगे तो आपका सिर्फ रेड करके वापस जा चुके अपने कोर्ट में।
काफी दर्शक दिखाई देते, दर्शक काफी चिंतित, कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिर से बहुत ही संलग्न और जिस सीजन में पहले ही जिक्र किया था कि जर्सी नंबर 4 टीका बहुत ही लाख जवाब बहुत ही समय इसी के साथ पहले हाफ समाप्त होते हुए यहाँ पे पहला हाफ समाप्त होते हुए कॉल हुआ था वो लाला ओके ना एक बार अरे भैया और दर्शकों से अनुरोध किया जाता है कि आप लोग बाहर से बाहर रहें, अन्यथा आप लोगों को चोट लग सकती है और आपको अगर चोट लगी बार के अंदर तो आयोजक जिम्मेवार नहीं होगा, आप स्वयं अपने आप को जिम्मेवार होंगे। और बहुत अच्छी रणनीति के साथ समेमाई युवा क्लब के प्लेयर जो है टाइम पास करते हुए और इसी के साथ तैयार टीम कैप्टन रेड करेंगे प्रतापपुर गांव पालिका के, क्या कुछ कर पाएंगे अपने टीम के लिए जो कि आधा से पीछे है और आधे अंकों से पीछे है अभी, और काफी आक्रोशित होकर रेड करते हैं। टैकल करने और काफी अच्छी टैकल रही, इन्होंने मिडिल लाइन के किनारे से ले गया उन पर एक जो कि काफी फुर्तीबाज खिलाड़ी है और काफी अच्छे से टाइम पास की रणनीति अपनाई है इन्होंने, और खुद भी क्यों नहीं जो आधे से ज्यादा लीड ले रखी है इन्होंने, तो रणनीति अपनाना जरूरी है। और जा चुके हैं सेपरेट करके अपने कोर्ट में जर्सी नंबर 5 प्रतापपुर गांव पालिका से रेड करेंगे और इसी के तहत टू और डाउन रेड बताया जा रहा है। अगर आप टच नहीं करते हैं तो, और काफी अच्छी टैकल करने की प्रयास पर टैकल कोई सपोर्ट नहीं आया, टैकल किए सपोर्ट नहीं आया, बाद में आने के कारण पॉइंट दे बैठे विपक्षी टीम को जर्सी नंबर 5 प्रतापपुर गांव पालिका के लिए रेड कर रहे थे और जाकर चीना में घुस गए। और लंबे कद के खिलाड़ी टीका नाम बताया जाता है, बहुत ही शानदार रेड करते हैं और दो खिलाड़ी शेष प्रतापपुर गांव पालिका टीम में, और दोनों खिलाड़ियों की खुले आम चुनौती देते हुए और करने की कोशिश, कोई टच नहीं हुआ, वापस जा चुके हैं सेपरेट करके और काफी अच्छा रेड करते हैं। जर्सी नंबर 3 आक्रोशित होकर अपने स्पीड को कंट्रोल न कर पाने के कारण गिर चुके थे कोर्ट में, पर इस मौके की फायदा नहीं उठा पाई समेमाई युवा क्लब और काफी अच्छी तरह रेड करते हुए, चतुराई के साथ रेड करते हुए। आपको पॉइंट लेना बहुत जरूरी है, अगर आप पॉइंट नहीं ले पाते हैं तो आप हार जाएंगे। आप और सिर्फ रेड करके वापस पहुंचे अपने कोर्ट में और लंबे कद के खिलाड़ी का पुनः रेड करने के लिए प्रतापपुर गांव पालिका के कोर्ट में केवल 2 ही खिलाड़ी शेष बचे हुए हैं। दोनों खिलाड़ियों को चुनौती देते हुए काफी चतुराई के साथ रेड कर रहे हैं, क्या टच करके आएंगे या से ब्रेक करके टैकल करने की प्रयास और टैकल किए, सपोर्ट बाद में मिली, इसीलिए 2 लोगों को टच किया, मिला उनको 4 पॉइंट और आउट हो चुकी है प्रतापपुर गांव पालिका का टीम। और फिर से रेड के लिए 8 खिलाड़ी काफी लंबे समय के बाद यहाँ पे पॉइंट अर्जित करने में सफल प्रतापपुर की टीम, देर से आए लेकिन 2 पॉइंट आए, महत्वपूर्ण पॉइंट, एक पॉइंट आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप देखते हैं अगले रेड करना है टीका, जो कि बहुत ही होनहार, बहुत ही चतुर रेडर है, आज काफी प्रभावशाली साबित होते हुए जैसे नंबर 4 टीका करते हुए देखा जाए तो सभी कबड्डी के जितना रूल है, जितना नियम है, सभी की सभी नियम आज इस फाइनल गेम में
लागू है, आए हैं रेड करने जर्सी नंबर 3, क्योंकि बहुत ही कठिन यहाँ से भी खिलाड़ी एक शिफ्ट रेड किए हैं। 2-1 रेड का भी यहाँ पे नियम, यहाँ पे 3 रेड, यदि 3 रेड में आप पॉइंट लाने में असफल, टच या बोनस में नहीं ला पाए, आपको और करार दिया जाएगा। जर्सी नंबर 1 जो कि बहुत ही चतुर, एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, ये केवल नेपाल के लिए बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। इसी के साथ यहाँ पे कुछ समय दिया है, 3 खिलाड़ी उतरते हुए फिर से निरंतर रेड करते हैं। जर्सी नंबर 3 यहाँ पे सिर्फ 2-1 यहाँ पे। हेलो और डायल रेट बताया गया है। आप किसी भी खिलाड़ी को टच नहीं कर पाते हैं तो दे बैठेंगे 1 पॉइंट, और चाहेंगे आप कोर्ट से बाहर और टच करने की प्रयास पर टच हुआ नहीं, और काफी अच्छे से खेलते हुए और प्रेशर अपने बाकी के खिलाड़ियों से प्रेशर एकत्र करते हुए इन्होंने घुसकर खेला और टैकल करने की प्रयास हुई, टैकल नाकामयाब रहा और 2 पॉइंट दे बैठे प्रतापपुर गांव पालिका। और डुओ डायल रेड को बताया गया जर्सी नंबर 8 को, और प्रतापपुर के खिलाड़ी को डुओ डायल बताया गया। और डुओ डायल रेड को कदर करते हुए आप टच नहीं करते हैं तो आप दे बैठेंगे 1 पॉइंट, और टच करना ही होगा आपको अपने टीम के लिए और डायल के लिए। अगर आप बिना टच किए जाते हैं तो टैकल करने का प्रयास पर नाकामयाब, टैकल रहा, 1 पॉइंट दे बैठे विपक्षी टीम को। अच्छे रेडर हैं और जर्सी नंबर 4 हैं और बहुत अच्छे रेड करते हैं अपने टीम के लिए। और इसी के साथ संगम युवा क्लब का बढ़ता हुआ स्कोर 29 हुआ है, तो वहीं पे अभी प्रतापपुर गांव पालिका का स्कोर पड़ेगा। आप लोगों को 2 गुना से ज्यादा लीड ले रही है समय युवा क्लब। अगर आप लोग इस लीड को तोड़ नहीं पाते हैं तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। और काफी आक्रोशित होकर रेड करते हुए टीम कैप्टन से रेड करके वापस जा चुके हैं, और छोटे कद के हट्टे कट्टे खिलाड़ी जर्सी नंबर 1 जो है रेड करते हुए बहुत अच्छे रेड करते अपने टीम के लिए, और अच्छी रणनीति के तहत इन्होंने टाइम पास करते हुए काफी अच्छी रन। इसी के तहत हट्टे कट्टे खिलाड़ी अपने प्रतापपुर टीम के लिए रेड करते हुए काफी फुर्ती के साथ रेड करते हुए जर्सी नंबर 1 है, और देखते हैं क्या अपनी टीम के लिए पॉइंट ले पाएंगे या वैसे टैकल करने का प्रयास, और टैकल किया, सपोर्ट मिला और जा नहीं पाए मिडिल लाइन तक, दे बैठे अपने विपक्षी टीम को 1 पॉइंट। और यहाँ पे रेफरी का निर्णय जो है वो सर्वमान्य होगा, तो इसी के तहत रेफरी का निर्देशन जो है वो मानना ही पड़ेगा। आप डिस्कस नहीं कर सकते। और दोनों टीम को डायल रेड बताया गया है। जर्सी के साथ जो समय युवा क्लब से रेड कर रहे हैं, टच करने की कोशिश की उन्होंने, जाके 1 पॉइंट मिलेगा समय युवा क्लब को। इसी के साथ समय युवा क्लब का बढ़ता हुआ स्कोर 24 और प्रतापपुर का स्कोर 11। बहुत ही लाजवाब यहाँ पे, बहुत ही शानदार यहाँ पे, डिफेंस है यहाँ पे कितना तारीफ कीजिए उतना कम। काफी लंबे समय के बाद यहाँ पे पहला रेड कह सकते हैं इनका, जो कि काफी प्रभावशाली थे कल के मैच में, गजब का एकदम। लेकिन आज काफी लंबे समय के बाद रेड करके सेपरेट करके वापस जर्सी नंबर 3 जो है रेड कर रहे हैं प्रतापपुर गांव पालिका के लिए, और काफी उत्साह है खिलाड़ियों में समय युवा क्लब के, और काफी फुर्ती के साथ रेड करते हुए और सेपरेट करके वापस जा चुके हैं प्रतापपुर गांव पालिका की टीम। एक बार और ऑल आउट की कगार पे, देखते हैं क्या अब इनको वो खड़ा कर पाते हैं टैकल करके। जर्सी नंबर 5 जो है बताया जाता है बहुत नामी खिलाड़ी हैं, साउथ एशियन गेम खेलकर इन्होंने वो
आए हैं और काफी अनुभवी खिलाड़ी से रेड करके वापस जा चुके हैं। इसी के तहत छोटे कद के खिलाड़ी हट्टे कट्टे फुर्तीबाज खिलाड़ी रेड करते हुए प्रतापपुर गांव पालिका के लिए उन्होंने से रेड करके तुरंत ही अगर आप टच नहीं करते हैं तो आपके लिए आपको भुगतना पड़ेगा नुकसान और दे दिया जाएगा विपक्षी टीम को 1 पॉइंट। और इसी के तहत टच करने की प्रयास और अपील भी कर रहे हैं। टच हुआ जाएंगे जर्सी नंबर 3 कोर्ट से कद के खिलाड़ी 5 जर्सी नंबर 5 डू और डायल रेड बताया गया है। अगर आप डू और डायल को नियम को ध्यान रखते हैं तो टच करना पड़ेगा आपको किसी भी खिलाड़ी को और देना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। इसको काफी फुर्ती के साथ खेलते हैं, उतनी चतुराई के साथ से डिफेंस कर रही है हमारी समयमाई युवा क्लब और काफी फुर्ती के साथ रेड कर रहे हैं हमारे जर्सी नंबर 5 प्रतापपुर गांव पालिका। टच करने का प्रयास पर कोई टच नहीं और टैकल करने की प्रयास टेकल सफल हुआ है टेकल और यहाँ पर मिलेगा 1 पॉइंट मिलेगा। इसी के साथ जो है समयमाई युवा क्लब को बढ़ता हुआ स्कोर 36 और जो है प्रतापपुर गांव पालिका को जो 12 पॉइंट प्राप्ति हुआ। 3 गुना पॉइंट का डिफरेंस इसको चेस कर पाना बहुत मुश्किल बात है और टेकल पर टेकल हो रही है प्रतापपुर गांव पालिका। इसको देखते हुए अगर देखा जाए तो काफी अत्यधिक खिलाड़ी जर्सी नंबर 5 रेड कर रहे हैं प्रतापपुर गांव पालिका के कोर्ट में और टेकल करने की प्रयास पर गलत टेकल किया आपने और दे बैठे विपक्षी टीम को 1 पॉइंट। ऐसे ही 1-1 पॉइंट देते रहे तो काफी नुकसान भुगतना पड़ेगा आपको। काफी अच्छे प्रतिभाज खिलाड़ी छोटे करके जर्सी नंबर 17 जो इन्होंने लिखा है और काफी अच्छा खेलते हुए और यहाँ पे देखा जाए तो आपको बहुत ज्यादा पॉइंट लेने की जरूरत है और सिर्फ 10 रेड करेंगे और टक्कर करने का प्रयास पर टक्कर सफल नहीं रहा और 1 पॉइंट और काफी नर्वस हो चुकी है प्रतापपुर गांव पालिका और हार की लक्षण जो है दिखाई दे रही है चेहरे पे तो काफी निराशजनक खेल रही है प्रतापपुर गांव पालिका और उसी के तहत काफी जर्सी नंबर 10 जो है रेड करेंगे। काफी अच्छा रनर माने जाते हैं अपनी टीम के लिए और देखते हैं क्या पॉइंट लेंगे या सिर्फ रेड करके जाएंगे अपनी टीम के लिए। तो काफी फुर्ती के साथ और टाइम पास करते हुए जर्सी नंबर 2 टाइम बताया जा रहा है जर्सी नंबर 8 प्रतापपुर गांव पालिका के टीम कैप्टन को। क्या इन्होंने टाइल नियम को कद्र करते हुए क्या अपने टीम के लिए पॉइंट जोड़ पाएंगे या पॉइंट देकर आएंगे देखने की बात है। काफी आक्रोशित होकर रेड करते हुए टैकल करने की प्रयास काफी आसानी से टैकल हो गए और यहाँ पर मिलेगा प्रतापपुर समयमाई युवा क्लब को 1 स्कोर और यहाँ पर समयमाई युवा क्लब का बढ़ता हुआ स्कोर 40 और प्रतापपुर गांव पालिका का स्कोर अभी 12 का 12 वहीं पर ठप है और जो है काफी अच्छा रेड करते हुए समयमाई युवा क्लब से काफी अच्छा जर्सी नंबर 5 से रेड करके वापस एक बार फिर प्रतापपुर गांव पालिका के टीम में 3 ही खिलाड़ी से क्या जर्सी नंबर 5 अपनी टीमों को वापस कर पाएंगे और काफी अच्छे से रेड करते हुए चतुराई के साथ पर यहाँ पर अपने स्पीड को बरकरार देते रहे पर गिर गए और दे बैठे विपक्षी टीम को 1 पॉइंट और खिलाड़ी की यहाँ पे निर्देशन हुई और रेड करते हुए 2 डायरेक्ट बताया गया है जैसे नंबर 7 देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए और लीड बहुत अच्छी इन्होंने बरकरार रखा है तो क्या 1 पॉइंट लेने में सफल होंगे। टच का जो है अपील क्या हमारे रेफरी द्वारा टच हुए और रेफरी द्वारा बताया गया टाइम के तहत 5 मिनट और रखा है खेल में तो क्या 5 मिनट में क्या कुछ कर पाएगी प्रतापपुर गांव पालिका की टीम। कहा देखा जाए स्कोर को देखा जाए तो चेस कर पाना बहुत नामुमकिन हो चुका है और काफी फुर्ती से करते हुए
प्रतापपुर नगरपालिका के युवक पर टैकल करने का प्रयास हुआ और सपोर्ट पहुंची, 2 बॉक्स लिया, उनको अपने ही कोर्ट में ले लिया। 1 पॉइंट सलीमाई युवा क्लब। इसी के तहत जर्सी नंबर 5 रेड करते हुए 2 ही खिलाड़ी बचे हैं प्रतापपुर नगरपालिका के टीम में और दोनों ही खिलाड़ी को चुनौती देते हुए काफी अच्छे तरह से जो है खेल रहे हैं। किक का प्रयोग करते हैं, किक से कोई फायदा नहीं और काफी अच्छी तरह खेलते हुए जर्सी नंबर 5 से रेड करके वापस जा चुके हैं अपने कोर्ट को। इसी के तहत प्रतापपुर नगरपालिका से 5 जर्सी नंबर 5 रेड करेंगे और हमारे रेफरी द्वारा मिला निर्देशन के ऊपर बताया गया है 4 मिनट पूरा गया है। बोनस का अपील था, बोनस मिला उनको। इसी के तहत बोनस के रूप में 1 पॉइंट मिलेगा जर्सी नंबर टीका खेल के लिए अपनी टीम के लिए और 2 ही खिलाड़ी शेष है और 1 खिलाड़ी पीछे जाने की वजह से बाहर जाएंगे कोर्ट से और 2 ही खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी भी टच हुए और इसी के तहत 8 पॉइंट मिलेगा सलीमाई युवा क्लब को। और इसी के तहत नगरपालिका के खिलाड़ी रेड करते हुए जर्सी नंबर 9 काफी अच्छा टैकल किए और जाने नहीं दिए, तो बच लिया अपने कोर्ट में। 3 पॉइंट दे दिया गया इनको। काफी रफ्तार में गए, टैकल करने पर टैकल करने में कामयाब ना बताया गया है कि प्रतापपुर नगरपालिका का प्रथम स्कोर 15 और सलीमाई युवा क्लब का स्कोर जो है वो 48 हो चुका है और काफी तेजी से खिलाड़ी 7 जर्सी नंबर रेड करते हुए